एक कहानी, एक नसीहत। किशन की नई नौकरी लगी है। अकाउंट में सैलरी भी आने लग गई है। एक रोज बैंक से फोन आता है कि तुम्हारे अकाउंट पर 1,000 रुपए की पेनाल्टी लग गई है। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि किस खाते में और ये कैसी पेनाल्टी लग गई। जब वो बैंक कर्मचारी से पूछता है तो पता चलता है कि 2018 में उसने नौकरी बदली थी और पुरानी नौकरी के चक्कर में एक अकाउंट खुलवाया था। उसी पर यह पेनाल्टी लगी है। अब पेनाल्टी की खबर के बाद उसने अपने कागज़ ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन पुराने खाते का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो इसलिए कागज़ भी संभाल कर नहीं रखे थे। डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल करना बंद कर चुका था। परेशान होकर उसने अपने दोस्त रवि को फ़ोन मिलाया और अपनी ये सारी समस्या बताई। अब रवि ने उससे हैरान होकर पूछा कि क्या उसे अब तक ये नहीं पता था कि सैलरी अकाउंट में अगर कुछ दिन तक सैलरी ना आए तो वो सेविंग अकाउंट्स में चेंज हो जाता है। किशन ने कहा कि उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी। तब रवि ने उसे समझाया कि कई बैंक मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट में ना होने पर 500 रुपये तक हर महीने पेनाल्टी के तौर पर चार्ज करते हैं। इस पर किशन ने रवि से कहा कि अब से वो पेनल्टी से बचने के लिए बैंक खातों में 10,000 रुपये मेंटेन करके रखेगा, जो उसका MAB है, यानी मंथली एवरेज बैलेंस। इस पर रवि उससे कहता है कि ये तो उसकी और बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सेविंग अकाउंट्स पर सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलता है, जबकि FD या दूसरे सेविंग प्रोडक्ट्स में वो इन्वेस्ट करेगा तो इससे बेहतर रिटर्न हासिल कर सकता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या SMS सर्विस के लिए भी बैंक अलग से फीस चार्ज करते हैं। अब इन सब बैंक अकाउंट्स में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने पर उसको तो इतना ब्याज भी नहीं मिलेगा जितना इन सर्विसेज के लिए काट लिया जाएगा। किशन को इसी बीच याद आता है कि उसने कॉलेज के दिनों में भी एक अकाउंट खुलवाया था। हालांकि इस खाते से वो टेंशन फ्री था, क्योंकि ये जनधन खाता था और इसे उसने ज़ीरो बैलेंस पर खुलवाया था। थोड़े बहुत कुछ पैसे डले थे इसमें और उसको लग रहा था कि इसमें पैसे जमा ना करें तो भी क्या नुकसान होगा। पर इस बारे में रवि ने उसको समझाया कि अगर उसका खाता बहुत पुराना है और लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है तो उसका ये अकाउंट डेफ अकाउंट हो सकता है। रवि ने किशन को बताया कि 10 साल तक बैंक अकाउंट में कोई लेन देन ना हो तो बैंक अकाउंट के पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी डेफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। और ये जो पैसा है वो अचानक से डेफ घोषित नहीं होता। 1 साल तक आपने बैंक अकाउंट यूज़ नहीं किया तो वो पहले इनएक्टिव बैंक अकाउंट होता है। 2 साल के बाद ये अकाउंट डॉर्मेंट अकाउंट की श्रेणी में आ जाता है और 8 साल तक बैंक के पास रहता है, जिस पर फीस और पेनल्टी वगैरह वसूली जाती है। और 10 साल के बाद ये अकाउंट RBI के डेफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। रवि किशन को समझाता है कि वो तुरंत जाकर उन सभी खातों को बंद करा दे जिनकी उसे ज़रूरत नहीं है या फिर जिनके बिना उसका काम चल सकता है। किशन ने भी रवि से कहा कि अब से वो पहली फुर्सत में यही काम निपटाएगा ताकि बेवजह के नुकसान से वो बच सके। तो अगर आपके पास भी इनएक्टिव बैंक अकाउंट है या आप खाते की ज़रूरत ना होने के बाद भी उनमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के झमेले में फंसे हुए हैं, तो उन्हें किशन की तरह बैंक ब्रांच में जाकर बंद करा दीजिए। बैंक अकाउंट बंद कराने के लिए ब्रांच मैनेजर के नाम आपको एक एप्लीकेशन जमा करनी होगी। कुछ बैंक्स ID प्रूफ के साथ पुरानी पासबुक और चेकबुक या डेबिट कार्ड भी मांगते हैं, तो इन्हें भी तैयार रखिए। 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक से लगातार संपर्क में रहें। कोई भी बैंक आपको अकाउंट बंद करने से मना नहीं कर सकता। फिलहाल एक कहानी एक नसीहत में बस इतना ही। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है हमारी साथी आंचल चौधरी ने। अब चलता हूं, नमस्कार। एक कहानी, एक नसीहत।